नून लीग के टाइगर्स की गंदगी, गालम गलोच में पीटीआई को पीछे छोड़ दिया। हुकूमत की सरपरस्ती में फेक न्यूज का फैलाव, मेरी खुशफहमी दूर हो गई। हामिद मीर ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। अपने ताज़ा कॉलम टाइगर्स की गंदगी में लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर गाली गलोच में मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ पर सबकत हासिल कर ली है। मुस्लिम लीग नून के हामी हुकूमत के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ करने वाले सहाफ़ियों की माओ, बहनों और बेटियों के पीछे पड़ गए हैं। हामिद मीर लिखते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीर लगे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सहाफ़ियों के साथ गालम गलोच करने वाले बहुत से मर्दों ख़वातीन का किसी खुफिया इदारे से कोई ताल्लुक नहीं। ये वो हैं जिनको मरियम नवाज कई दफा अपना टाइगर करार दे चुकी है और वो अपने टाइगर्स की तरफ से फैलाई जाने वाली गंदगी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हामिद मीर ने लिखा कि वैसे तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है तो तनकीद करने वाले सहाफ़ियों की आवाज दबाने के लिए आखिरी हद तक जाते हैं। 2016 में इस पार्टी की हुकूमत ने पार्लियामेंट से पी का एक्ट मंजूर किया, जो बाद में इसी पार्टी के हामियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा, मुझे ये खुशफहमी थी कि शहबाज शरीफ की वज़ारत-ए-उज़्मा कुछ मुख्तलिफ होगी, लेकिन ये खुशफहमी भी अब दूर हो चुकी। हामिद मीर ने कहा कि 26 नवंबर के हवाले से जिन सहाफ़ियों ने हुकूमती मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकार किया, वो न सिर्फ मुल्क दुश्मन करार दिए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि कत्ल की धमकियां हमारे लिए नई नहीं हैं। नई चीज ये है कि आजकल मरियम नवाज के लिए अच्छा सहाफ़ी वो है जो इमरान खान को दहशतगर्द और बुशरा बीबी को जादूगरनी करार दे। मजीद कहा कि अर्ज सिर्फ ये करना है कि हुकूमत फेक न्यूज के खिलाफ कानून साजी जरूर करे, लेकिन अपनी सरपरस्ती में फेक न्यूज का फैलाव भी बंद करे। फेक न्यूज के नाम पर कानून साजी का मकसद सिर्फ सियासी मुखालिफों और गुस्ताख सहाफ़ियों को सबक सिखाना है, ताकि हुक्मरानों के टाइगर्स किसी रोक टोक के बगैर गंदगी फैलाते रहें। ये काम टाइगर्स का नहीं, गीदड़ों का है। आपको क्या लगता है नाजरीन? इस्लामाबाद में दोबारा एहतजाज, हुकूमत को अल्टीमेटम, सिर्फ एक गोली नहीं बल्कि गोलियां चली। अडियाला जेल में इमरान खान का कैदी नंबर 804 नहीं। चीफ जस्टिस अपने ही हुक्म का कैसे शिकार हो गए? हामिद मीर ने खतरे की घंटी बजा दी। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज को खत्म हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हुकूमत के लिए एक और खतरा सामने आ गया। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने निजी टीवी में अपने प्रोग्राम में खतरे की घंटी बजा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने ही हुक्म का कैसे शिकार हो गए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया था कि इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं होगा, मगर तहरीक इंसाफ के एहतजाज की वजह से वो खुद भी अदालत नहीं पहुंच सके। हामिद मीर ने जस्टिस आमिर फारूक की ऑब्जर्वेशन पढ़कर सुनाई, जिसमें कहा गया था कि आपने इस्लामाबाद इस तरह बंद किया कि मैं भी अदालत नहीं आ सका और मैं अपने ही हुक्म का शिकार हो गया। ये थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जिन्होंने हुकूमत और अपोजिशन दोनों पर तनकीद की। प्रोग्राम में वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मिर्जा के दरमियान गर्म बहस हुई। हामिद मीर ने वफाकी वजीर से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स के बारे में सवाल किया तो मुसद्दिक मलिक का कहना था कि एक सियासी जमात जो पहले 9 मई को कोर कमांडर के घर को आग लगा चुकी हो और फौज के असलहा खाने पर हमला कर चुकी हो तो हुकूमत को ऐसे इकदाम उठाने पड़ते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना था कि मुसद्दिक मलिक की बात पर एक लफ्ज कहूंगा, झूठ शुरू से आखिर तक झूठ। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि 26 नवंबर को सिर्फ एक गोली नहीं बल्कि गोलियां चली। हामिद मीर ने मजीद इंकशाफ किया कि इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस शनाख्ती कार्ड देख रही है और अगर उस पर खैबर पख्तूनख्वा का पता या नाम में खान हो तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। हामिद मीर ने दावा किया कि अडियाला जेल में इमरान खान का कैदी नंबर 804 नहीं है और उनका कहना था कि कैदियों का नंबर 804 नहीं है। हामिद मीर ने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को 7 दिसंबर तक की डेडलाइन दी है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो वो भी इस्लामाबाद आएंगे। पीटीआई का एक और अहम लीडर गिरफ्तार, इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद में मेल मुलाकातें, क्या फैसला हुआ? हामिद मीर ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि आज कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हामिद मीर ने बताया कि GHQ में हमले के मुकदमे में इमरान खान समेत 80 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि इस्लामाबाद में मेल मुलाकातें हो रही हैं। हामिद मीर का कहना था कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उस पर मीडिया पर तो बहुत सी खबरें और तज्जिए आ रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के बयानात आपस में नहीं मिलते, न अमवात में न ही जख्मियों में। हामिद मीर ने सवाल किया कि तहरीक इंसाफ में बहरानी कैफियत खत्म हो पाएगी या नहीं, उस पर फिलवक्त कुछ कहना कबल अज़ वक्त है।
हामिद मीर लाइव प्रोग्राम में कंटेनर पर नमाज पढ़ने वाला शख्स ले आए, किसने धक्का दिया, कंटेनर पर क्यों चढ़कर नमाज पढ़ी, सब बताया। पाक फौज ने गले क्यों लगाया, लाउड स्पीकर पर क्या ऐलानात हो रहे थे, डी चौक पर धोखा किसने दिया, कौन भागा, ताहिर अब्बास ने खामोशी तोड़ दी। हामिद मीर के प्रोग्राम में थरथली मच गई, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि जब लीडरशिप ऐलान करती है कि आपने डी चौक पहुंचना है तो डी चौक पहुंचते हैं। लाइव प्रोग्राम में हामिद मीर उस लड़के को भी ले आए जो एहतजाज वाले दिन कंटेनर पर नमाज पढ़ रहा था। हामिद मीर ने सवाल किया कि पीटीआई का वर्कर जिसने अपने दोनों बाजू उतरवा लिए, ताहिर अब्बास तारड़ से पूछा कि आप कंटेनर पर नमाज क्यों पढ़ रहे थे। ताहिर अब्बास तारड़ ने हामिद मीर को जवाब दिया कि हमारे लीडर की 24 को कॉल आई, हम 22 को घर से निकल आए, 7 और भी काफिले में थे। पहला काफिला 26 तारीख को पिम्स के सामने पहुंचा, हम काफिले में शामिल हो गए। पिम्स से डी चौक तक 4 घंटे में पहुंचे, 4 घंटे फायरिंग होती रही। जब हम लोग वहां पहुंचे तो सामने फोर्स खड़ी थी कि लाउड स्पीकर पर वो ऐलान कर रहे थे कि हम आप पर गोली नहीं चला सकते, आप पुरअमन एहतजाज करें, यहाँ ही बैठ जाएं। 2-3 लड़के कंटेनर पर चढ़े, फौज ने गले लगा लिया, हम भी चढ़े, फौज मिली, गले लगाया। ताहिर अब्बास तारड़ ने बताया कि नमाज का टाइम था, जो नीचे थे वो नीचे नमाज पढ़ने लग गए। मैं कंटेनर के ऊपर ही खड़ा वेट कर रहा था, मैं भी नमाज पढ़ने लग गया। जब नियत कर ली और नमाज के लिए खड़ा हो गया तो पीछे से शेलिंग और गोलियां चलना शुरू हो गईं। और थोड़ी देर बाद जब मैं नमाज पढ़कर दुआ मांग रहा था तो शेलिंग और गोलियां चल रही थी। मैं तो नमाज पढ़ रहा था, रब से बात कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं था। मैं दुआ मांग रहा था कि रेंजर्स वाले ऊपर पहुंचे, उन्होंने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। हामिद मीर का कहना था कि इसमें 2 चीजें अहम हैं, ये सिर्फ एक आदमी नहीं था, बहुत से वर्कर्स 22 को इस्लामाबाद आकर छुप गए, डी चौक पर कंटेनर्स पर मरकजी लीडरशिप का इंतजार कर रहे थे। ये वर्कर्स जो जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, पीटीआई की आपस में कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो वर्कर्स का क्या कसूर है। डी चौक जाने का किसने कहा, बुशरा बीबी का फैसला कौन करेगा, वापसी के लिए अली अमीन गंडापुर ने कॉल करके क्या कहा था, गोलियां चलने की हकीकत क्या है। हामिद मीर के बैरिस्टर गौहर से सख्त सवालात, बैरिस्टर गौहर के इंकशाफात ने थरथली मचा दी। हामिद मीर के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बुशरा बीबी ने यह कहा था कि कोशिश करें गिरफ्तारी से बचें। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हमने फाइनल कॉल दी, किसी को ये नहीं कहा कि इस वक्त यहाँ आना है। बुशरा बीबी ने कहा था डी चौक ही जाना है, हमारा जहाँ भी एहतजाज होता पुरअमन रहते, लेकिन हम पर गोलियां क्यों चलाई गयी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बुशरा बीबी ने कहा हमारा सियासत में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं है, बुशरा बीबी का फैसला इमरान खान करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि एहतजाज को अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे थे, अली अमीन गंडापुर से बात हुई लेकिन वापसी पर गुफ्तगू नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है, इमरान खान ही रहेगी, यहाँ इमरान खान के अलावा कोई नहीं हो सकता, इमरान खान की आवाज पर दुनिया आती है।